इस फेशियल में आप लोग ये इंग्रेडिएंट्स गलती से भी ना यूज़ कर लेना। अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपकी स्किन पे आ जाएगा इस तरह का ग्लो, निखार, और आपकी स्किन हो जाएगी इस तरह से ब्राइट एंड ग्लोइंग। क्योंकि आज हम कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल, जो बहुत ही महंगे महंगे रेट्स में होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में यही हाइड्रा फेशियल करके दिखाऊंगी। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इस हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स को नोट करना शुरू कर दें। और इसके इंग्रेडिएंट्स आपने मिस नहीं करने, स्टेप्स भी तमाम के तमाम फॉलो करने हैं। कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप अभी पूछ सकते हैं, मैं आपका अभी आंसर दूंगी। सैलून्स में, डर्मेटोलॉजिस्ट में, जहाँ जहाँ हाइड्रा फेशियल हो रहा है उन सबको चैलेंज करती हूँ, और जो लोग करवाते हैं हाइड्रा फेशियल उनको भी चैलेंज करती हूँ कि एक बार ये फेशियल करके देखें और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे तो आप लोग मान जाएंगे कि ये फेशियल आप लोग अभी तक क्यों नहीं कर रहे। लोग कमेंट करके मुझे खुद बताएंगे कि इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और अभी तक हम क्यों करवा रहे थे इतने एक्सपेंसिव फेशियल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रा फेशियल का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वो इसलिए क्योंकि उससे आपकी स्किन हो जाती है हाइड्रेट, आपकी स्किन ग्लोइंग नज़र आती है और आपकी स्किन पे बहुत ही एक्स्ट्रा टोन आपकी बेहतर हो जाती है। वही फेशियल आप लोग जब सैलून्स में करवाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइसेस में किया जाता है और हर कोई इस फेशियल को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से वही हाइड्रा फेशियल घर में करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने ये फेशियल को करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने फेशियल को। इसके 4 to 5 स्टेप्स हैं और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का उसी टाइम आंसर दूंगी जब भी आप मुझे कमेंट करेंगे। कोशिश करें कि जब वीडियो अपलोड होती है उसी टाइम आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को उसी वक्त आपको जवाब दे दूं और आप लोग अपने फेशियल को जल्द से जल्द स्टार्ट करें और रिजल्ट्स गेन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्किन का इसी तरह से ख्याल रख रहे होंगे जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेके, तो मेरी जिन जिन सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और उनको या फिर कोई कन्फ्यूजन हो रही है या उनके रिज़ल्ट्स में कोई फ़र्क आ रहा है या आपने अपनी स्किन का कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं। मेरी वो तमाम सिस्टर्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। तो चलें जी, हाइड्रा फेशियल का फर्स्ट स्टेप बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने करनी है क्लिनजिंग, क्योंकि क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे हम डबल क्लिनजिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए योगर्ट। 1 से 2 टीस्पून हमने योगर्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली है। ग्लिसरीन हमारे हाइड्रा फेशियल का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, तो आपने स्किप नहीं करना। फेशियल को किस तरह से अप्लाई करना है वो अब जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात इन्फॉर्म करनी थी कि जो लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं और डेली व्लॉगिंग लाइक करते हैं तो जल्दी से मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे व्लॉग चैनल का नाम है हबीबा चौधरी व्लॉग चैनल। जो है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये फैमिली व्लॉगिंग चैनल है। जल्दी से जाएं, हबीबा चौधरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ये कार्ड आप लोगों को दिया, आप सर्च भी कर सकते हैं हबीबा चौधरी व्लॉग्स को और आप लिंक के थ्रू भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं और सब्सक्राइब करें। क्लेंजिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। दोनों इंग्रेडिएंट को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करेंगे उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आपकी स्किन से बहुत ही ज़्यादा डर्ट पार्टिकल्स निकलेंगे और आपकी स्किन फर्स्ट स्टेप से ही बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र आएगी।
5 से 6 मिनट के लिए आपने मसाजिंग करनी है अपने फेस पे, क्लेंजिंग की, और उसके बाद आपने कोई भी कॉटन पैड ले लेना है, कॉटन बॉल्स ले लेनी है, या कोई भी आपने इस तरह के सॉफ्ट मटेरियल लेना है जिससे आप क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद आप लोगों को बहुत ही डस्ट नज़र आएगी अपने फेस से उतरी हुई। उसके बाद हम फेस वॉश करके स्टीमिंग करेंगे। स्टीम मस्ट करनी है, उससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपके फेशियल के रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा बेस्ट आएंगे। थर्ड स्टेप है जी हमारा, जो हम बनाएंगे एक्सफोलिएशन। हाइड्रा फेशियल हम बना रहे हैं। हाइड्रा फेशियल में हम हार्श एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे, बहुत सॉफ्ट होगी, हर कोई अपनी स्किन पे ये कर सकता है। बीट रूट का जूस निकालना है आपने, मतलब कि चुकंदर का जूस निकालेंगे, उस जूस को आपने एक साइड पे रख देना है। वो हम 2 चीज़ों में यूज़ करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ। एक तो हमने लेना है यहाँ पे मैदा, मतलब कि आपने यहाँ से फ्लावर लेना है और उसमें आपने जो हमने बीट रूट का जूस निकाला था वो हमने 2 टेबलस्पून जूस डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड कर दी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारी सॉफ्ट माइल्ड एक्सफोलिएशन रेडी हो जाएगी। और इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। लेमन हमारी स्किन की सारी टैनिंग और सारी डार्कनेस को दूर कर देगा और हमारी स्किन को ब्राइट बनाएगा। मिक्स करने के बाद हमने अप्लाई कैसे करना है, ये एक्सफोलिएशन ऑल स्किन टाइप के लिए है, चाहे वो सेंसिटिव हो या ड्राई हो या फिर ऑयली स्किन हो। आप बिला झिझक इसको इजीली लगा सकते हैं। फेस पे आपने मसाज करना है स्लो मोशन में, सॉफ्टली माइल्ड सा मसाज करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और आपने इसके जितने भी आपके डार्क एरियाज़ हैं, प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उसको आपने मसाज करके वॉश कर देना है 5 मिनट के बाद। अब हम बनाते हैं अपना सीरम, मतलब कि ये हमारा वाइटनिंग सीरम है। और वाइटनिंग सीरम के लिए भी हमने यहाँ पे 2 टीस्पून बीट रूट के जूस का लिया है और उसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लिसरीन हमारे हाइड्रा फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है। और बीट रूट में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डार्कनेस दूर करता है, स्किन में ग्लो लेकर आता है। और ग्लिसरीन से भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र आ जाता है और आपकी स्किन ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड नज़र आती है। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हमने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। आप यहाँ पे विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एवियन का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ, इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं। तो मैं मोस्टली अपनी रेमेडीज़ में, अपनी मोस्टली स्किन की केयर में इसका यूज़ करती हूँ। 1 मैंने यहाँ पे कैप्सूल ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ये हमारा वाइटनिंग सीरम बन रहा है। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप डेली बेसिस पे लगाएं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्पी हो जाएगी, पिंकी शाइनी ग्लोइंग हो जाएगी। और विंटर्स में तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा ये सीरम। एज अ मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है और इस सीरम को हमने अपने फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, लेकिन लास्ट स्टेप आपने कैसे अप्लाई करना है वो डिफरेंट है। और इस जो सीरम का कॉम्बिनेशन है और लास्ट स्टेप का जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्स करके हम ऐड बना रहे हैं। तो आपने इन दोनों स्टेप्स को बहुत गौर से देखना है विदाउट स्किप किए। इस सीरम को आपने अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, डार्क सर्कल एरिया पे या आपके जहाँ जहाँ डार्कनेस है, आपको प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पे लगा के इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे मास्क। सीरम आपके फेस पे लगा रहे, अब हम बनाएंगे मास्क। मास्क बनाने के लिए आपने यूज़ करना है सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर हमारी स्किन को ब्राइट भी करेगा और ग्लोइंग भी बनाएगा और हमारे जितने भी पोर्स ओपन हो जाते हैं फेशियल के बाद उन तमाम पोर्स को क्लोज़ कर देगा ये वाला मास्क। इसलिए आपने इस मास्क को स्किप नहीं करना, तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। अच्छा जी, हमने ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि चंदन पाउडर, जिसको संदल पाउडर भी कहा जाता है। सैंडलवुड पाउडर यहाँ पे मैंने पंसार की शॉप वाला यूज़ किया जो टोटली ऑर्गेनिक है। अगर आप मार्केट बेस्ड लेते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। इसका भी हमने
हाफ़ टी स्पून लेना है और ऑरेंज पिल पाउडर का भी 1 टीस्पून आपने लेना है और उसके बाद आपने इसमें ग्राम फ्लोर ऐड करना है। ग्राम फ्लोर भी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन की ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग के लिए बहुत बेस्ट है। हमारी स्किन के पोर्स को क्लोज करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड ग्लोइंग बना देता है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ग्राम फ्लोर मतलब कि बेसन का यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। जिन लोगों की ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो यहाँ पे रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन यहाँ पे ऑयली कॉम्बिनेशन मिक्स है तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो यहाँ पे रॉ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्सअप कर देना है। ये मास्क भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। डिफरेंस मैंने बता दिया है कि ड्राई स्किन वाले इसमें क्या डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे और ऑयली स्किन वाले क्या यूज़ करेंगे। अब जी हमने जो सीरम अप्लाई किया था उसी के ऊपर हमने इस मास्क को अप्लाई कर देना है। ऑल ओवर द फेस ब्रश की मदद से अप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आपकी पोर्स टोटली इससे क्लोज हो जाएंगे, आपके रिजल्ट्स जो से हैं वो इससे बिल्कुल वहीं के वहीं स्टे कर जाएंगे। आपको फेशियल कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फेशियल आप वीक में 1 टाइम मस्ट करें फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स और उसके बाद आप 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं। इस फेशियल के इंग्रेडिएंट्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, आपने सीरम को जस्ट स्टोर कर सकते हैं। तो फेशियल के रिजल्ट्स आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सी यू नेक्स्ट